सो गाइस फाइनली आयुष का पासपोर्ट आ गया। वो देखो वहाँ पे आयुष का पासपोर्ट आ गया और अनबॉक्सिंग का टाइम आ गया है। चलो फटाफट करो, ये अनबॉक्सिंग करते हैं। ओह, ये है आयुष का पासपोर्ट और ये है ई पासपोर्ट। नीचे आप देखोगे यहाँ पे तो चिप लगा हुआ है। तो आयुष का पासपोर्ट ये, और उसके बाद आयुष आप दिखा दो सबको। ये देखो, ये दिखाओ, ये दिखाओ, ये दिखाओ। ये आयुष का पासपोर्ट और ये जो वैलिडिटी है इसकी, ये मिलेगा आपको 5 ईयर्स का मिलता है। ये 8 मंथ्स का है, तो जितने भी माइनर होते हैं उनके 5 ईयर्स का पासपोर्ट बनता है ये। तो 9 अक्टूबर 2025 से 8 अक्टूबर 2030 तक इसका वैलिड है ये। अब आते हैं कि ई पासपोर्ट तो आपको मिल गया, अब आते हैं कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, स्पेशली माइनर केस में। जो इन्फेंट है, जो बच्चे हैं, उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। अच्छा ठीक है, आप ये ले लो, आप ये पकड़ो, पकड़ो 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 पकड़ो, ये पकड़ो आप। हाँ हाँ, अब आते हैं डॉक्यूमेंट्स पे। तो डॉक्यूमेंट्स पे क्या है कि सबसे पहले तो आपको पासपोर्ट का जो वेबसाइट है उस पर आपको लॉगिन करना है, रजिस्टर करना है। उसके बाद आपको पासपोर्ट फॉर्म फिल करना है, जिसकी कॉस्ट है 900 रुपीज़। बच्चे के लिए लगेगा, इन्फेंट के लिए 900 कॉस्ट है उसमें। सेकेंड, जब अपॉइंटमेंट जब आपको मिलेगी, तो अपॉइंटमेंट जब मिलेगी तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं। सबसे पहले बच्चे का जो है बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, मैंडेटरी है वो। इसमें आधार कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना, आधार कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आधार कार्ड की ज़रूरत नहीं है इसमें। आपके पास सिर्फ बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद पेरेंट्स के आधार कार्ड दोनों के, और साथ में पेरेंट्स का पासपोर्ट, पेरेंट्स के दोनों, हस्बैंड वाइफ दोनों जो है पासपोर्ट होना चाहिए उनका। साथ में एनेक्सर डी। एनेक्सर डी इसलिए होता है कि आपको डिक्लेयर करना होता है कि आप बच्चे का पासपोर्ट बनवा रहे हो और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप दोनों लोगे, इसलिए एनेक्सर डी होता है। एनेक्सर सी इसलिए होता है कि अगर कोई डाइवोर्सी है और या फिर सेपरेट है, या फिर कोई एक कंसेंट नहीं दे रहा है, तो उस केस में आपको एनेक्सर सी डालना है। अदरवाइज एनेक्सर डी मस्ट है बच्चे के पासपोर्ट के लिए, माइनर के पासपोर्ट के लिए। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि पुलिस वेरिफिकेशन बच्चे की होगी या नहीं होगी। तो बच्चे के केस में, माइनर के केस में क्या होता है कि पासपोर्ट पहले आता है और पुलिस वेरिफिकेशन बाद में होती है। तो जैसे आयुष का पासपोर्ट आज आ गया, तो अभी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, आज पासपोर्ट आ गया है, तो कुछ दिनों में पुलिस वेरिफिकेशन होगी। बट पुलिस वेरिफिकेशन मस्ट है, वो होगी ही पासपोर्ट आने के बाद भी। जब हम पासपोर्ट ऑफिस पहुंचे तो हमें, जैसे हम काउंटर पे गए, तो वहाँ पे इन्फेंट और सीनियर सिटीजन के लिए सेपरेट काउंटर है, और रश बिल्कुल नहीं होता वहाँ पे। इन्फेंट के लिए आपको टोकन फटाफट मिलता है। आयुष अब तो पासपोर्ट आ गया है। हाँ हाँ, अच्छा अब टिकट भी करना है, हैं? अच्छा ठीक है, अच्छा आप ये ले लो, ये ले लो, फिर ये ले लो, ये ले लो। तो जब हम पासपोर्ट ऑफिस पहुंचे तो टोकन हमें फटाफट मिल गया। उसके बाद हम काउंटर, स्टार्टिंग वाले काउंटर पे गए जहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने थे और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने थे वहाँ पे। तो वहाँ पे गए, उन्होंने फिर ये हमें एक ये प्रिंट आउट करके दिया जो आयुष का है ये सारा कुछ, और एक फ़ोटोग्राफ्स लगेगा, उसका साइज़ मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ। उसके बाद जो है वहाँ से प्रोसेस होके फिर नेक्स्ट काउंटर में जाते हैं जहाँ पे वेरिफिकेशन होता है जो पहले काउंटर ने सबमिट किया था। उसके बाद फाइनल एक वेरिफिकेशन थर्ड काउंटर पे होता है। उसके बाद हार्डली हम 30 मिनट्स भी पासपोर्ट ऑफिस नहीं रुके थे और हम चले आए वहाँ से। तो बच्चे के लिए बहुत ईजी है और ज़्यादा टाइम लगता भी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ये भी समझती है कि बच्चा है तो परेशान करेगा, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो जैसे अभी देख रहे हो यहाँ पर चिल्ला रहा है, तो वहाँ भी ऐसे ही सीन था। तो अब पासपोर्ट आ गया है। अब ये बताओ कहाँ जाना है, फर्स्ट ट्रिप कहाँ करनी है? हाँ अच्छा पासपोर्ट, अच्छा ठीक है, ले लो, इनको ये चाहिए, ले लो ले लो ले लो। पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स के पासपोर्ट लगेंगे और दोनों पेरेंट्स को जाना पड़ेगा वहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस में। इन केस अगर एक जाते हैं तो दूसरे को बुलाना पड़ेगा। सेकंड ऑप्शन ये है कि अगर कोई एक नहीं जा पा रहा बट उनका पासपोर्ट होना ज़रूरी है, तो दोनों का पासपोर्ट होना चाहिए। अगर एक कोई नहीं भी जाता तो कोई इशू नहीं है, बट दोनों के पासपोर्ट होने चाहिए। तो गाइस, अगर कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। और एनेक्सर डी का फॉर्मेट चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम के कमेंट में एनेक्सर डी डालिए, मैं आपको DM कर दूंगा एनेक्सर डी। और ये पासपोर्ट जो है वो ई पासपोर्ट है आयुष का। चलो अब थैंक यू बोलो, थैंक यू थैंक यू।